हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चाल, दूरी और समय। ठीक है जी। तो पहले हम चाल के बारे में समझ लेते हैं। चाल क्या होती है? चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। जैसे एक बस 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल है। तो इसे ऐसे कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी दूरी को तय करने में जो भी समय लगता है वह उसकी चाल कहलाती है। अवैध दूरी, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई या माप को दूरी कहते हैं। जैसे घर से स्कूल की माप या लंबाई दूरी कहलाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक की लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे आप यहाँ से बस स्टैंड पर जाएं, तो ये जितनी भी लंबाई है, ये जो भी माप है जिसे हम नापेंगे, तो यही दूरी कहलाएगी। ठीक है, यानी कि दो बिंदु है, ये आपका घर है, ये स्कूल है। मान लीजिए इसके बीच की जो है दूरी है, जो हम नापेंगे किसी भी पैमाने से, यही दूरी या डिस्टेंस कहलाएगी। इंग्लिश में डिस्टेंस, हिंदी में दूरी। अब समय क्या होता है? किसी कार्य को शुरू करने से खत्म होने तक जो वक्त लगता है वह समय कहलाता है। जैसे राम को घर से स्कूल की दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लगा, है ना? तो ये समय कहलाएगा। अब इन तीनों का आपस में एक संबंध है। यदि कोई वस्तु गतिशील हो तो उसकी चाल, दूरी और समय में एक निम्न संबंध पाया जाता है। अगर हमें देखो, तीन चीज है, चाल है, दूरी है, समय है। दो हमें देगा, चाल दे देगा, दूरी दे देगा, तो आपको समय निकालना। आपको समय दे दिया है, तो आपको क्या निकालना? दूरी और चाल निकालना। अगर आपको दूरी निकालना तो आपको क्या देगा? समय और चाल देगा, है ना? तो इनमें से एक चीज नहीं देने का, उसे आपको निकालना होता है। तो देखिए, अगर आपको चाल निकालनी तो दूरी अपॉन समय लिखेंगे, यानी कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको समय निकालना तो दूरी अपॉन चाल लिखेंगे। देखो, चाल निकालने में और समय निकालने में दूरी हमेशा ऊपर ही रहेगी। ये फॉर्मूला याद करने का एक आसान तरीका है। जो बदलेंगे ये दोनों बदलेंगे। ठीक है, तो दोनों में डिवाइड होगा। आप चाल निकाल रहे हैं, जब भी आप डिवाइड करेंगे, आप समय निकाल रहे हैं, जब भी आप डिवाइड करेंगे, हैं, तो दूरी दोनों में ऊपर ही रहेगी। अगर चाल इधर आ गई तो समय इधर आएगा, अगर समय इधर आएगा तो चाल इधर आएगी। समझ गए? अगर आपको दूरी निकालनी, सिर्फ दूरी निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। दूरी निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे एक में ही, और चाल और समय निकालने के आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। समझ गए? तो दूरी इज इक्वल टू समय मल्टीप्लाई चाल, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई समय। तीनों में से दो दिए होंगे, एक निकालना होगा। चाल का एक मात्रक होता है भाई। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में नापी जाती है, या फिर मीटर प्रति सेकंड में नापी जाती है। वैसे मिनट प्रति सेकंड में भी नापी जा सकती है, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वे इसी के आते हैं। यदि दूरी किलोमीटर में और समय घंटे में दिया है तो हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में नापते हैं। यदि दूरी मीटर में दी गई है कि भाई 10 मीटर है, 30 मीटर है, और समय लग रहा है हमारा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो समय को तो दे दिया सेकंड में और दूरी को दे दिया मीटर में। तो ऐसे को हम नापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, है ना? यदि दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही है भाई, किलोमीटर घंटे में है और घंटे में समय पूछ रहा, तो हमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि दोनों में से एक अलग है, एक किलो में है, एक सेकंड में है ना? या एक घंटे में है, एक मीटर में है, तो आपको इन्हें दोनों को पहले क्वेश्चन के अनुसार एक करना होगा। जो हमें भी क्वेश्चन कह रहा कि भाई किलोमीटर प्रति घंटे में करो, आंसर दो, तो उसमें करना पड़ेगा आपको।
या क्वेश्चन कह रहा है आपको मीटर प्रति सेकंड में आंसर लाओ, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा, तब आपको इन्हें चेंज करना पड़ेगा। देखिए चेंज कैसे होंगे, यह है किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हमें क्या में बदलना, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो, 1000 मीटर हो, और 1 घंटे में कितनी सेकंड हो, 1 घंटे में 60 हो, पर 1 मिनट में फिर 60 हो। अगर हमने आपको सिखा रखा, पहले ही आपने हमारी वीडियो देखी होगी, तो हमने आपको बता दिया था 1 घंटे में 3600 सेकंड हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ 3600 भी लिख सकते हैं। नहीं तो आपने 1000 यहाँ लिखा, इसका 60 लिखा मल्टीप्लाई, इसका 60 लिखा, और फिर आप इन्हें 60 की मल्टीप्लाई करी, फिर भी यही आऊगा 3600। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो, 1000 ऊपर लिखो, और 1 घंटे में 3600 सेकंड हो, 3600 यहाँ लिखो, सीधा डायरेक्ट। अब इन्हें काट लो भाई, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, तो यहाँ ये दोनों इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो गए, 2 से डिवाइड करके यहाँ 5 आ गया, 2 5 जा 10, और जी इसे भी काट लिया। किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपना आप क्या आदि हो जाएगी, 36 है तो 18 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 5/18। ज्यादातर आपको 5/18 डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है, आपको ये नहीं पता चलता ये आंसर आप 5/18 आया कहां से, तो हमने आपको सिखा दिया 5/18 कहां से आया। ठीक है, तो आप इतने 1000 लिखोगे, नीचे 3600 लिखोगे, तो अगर किसी भी घंटे को किलोमीटर घंटे को सेकंड में बदलना, तो 5/18 लिख से मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा था, तो आप इसे दोबारा समझ ले, है ना। तो देखो किलोमीटर को आप 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो, और एक घंटे में 3600 सेकंड हो, तो आपने 1000 तो ये यहाँ लिख दिया, और 3600 इसके नीचे लिख दिया, फिर 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दी, 10/36 बच गए, तो इन्हें 2 से काट दिया, 5/18 उत्तर आ गया। ठीक है, अगर आपको किसी भी किलोमीटर घंटे को उसमें बदलना, तो आप डायरेक्ट 5/18 लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब अगर उल्टा हो रहा है, मीटर सेकंड को किलोमीटर आवर में बदलना, इनके किलोमीटर घंटे में बदलना, तो क्या करेंगे, आपको पता ही है 3600 सेकंड मिलकर 1 घंटा बना हुआ है, तो इसे यहाँ लिख देंगे। 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बना हुआ है, तो इन्हें उल्टा कर दिया, है ना, क्योंकि फॉर्मूला उल्टा हुआ तो हमारे संख्या भी उल्टी हो जाएगी। तो जी 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 36 5 बचा, फिर इसे 2 से काट दिया, तो 18/5 आ गया। तो अगर आपको किसी भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना, तो आप ये लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5। ठीक है जी, तो वो हमारा क्या बदल जाएगा, किलोमीटर घंटे में बदल जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में आज की इतना ही। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।